हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, यदि आप अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। और इस तरह से मैंने जितने भी वीडियोज बनाए हैं सभी वीडियोज को बारी बारी से जरूर देखेंगे तो आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक बार सुरेश नाम का एक लड़का था। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको बोलना हो एक लड़का था, तो आप क्या लिखेंगे? देयर वॉज अ बॉय। यानी कि जब आपको सब्जेक्ट न मिले तो आप देयर को सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे पानी है, इज वाटर तो नहीं लिखेंगे। शुरू में कुछ न कुछ सब्जेक्ट देना होगा तो देयर लिख देंगे। देयर इज वाटर, पानी है। एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय, नाम का, इसके लिए लिखेंगे नेम्ड। तो यहां पर लिखेंगे वंस देयर वॉज अ बॉय नेम्ड सुरेश। वंस देयर वॉज अ बॉय नेम्ड सुरेश। वह एक गरीब परिवार से संबंध रखता था। जैसे मान लीजिए मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूं। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। उसी प्रकार यहां पर है रखता था, तो बिलोंग से बिलोंग्ड बन जाएगा पास्ट फॉर्म। तो यहां पर लिखेंगे ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। एक दिन वह कुछ लकड़ियां लेकर जंगल से गुजर रहा था। तो यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। कौन गुजर रहा था? वह। तो यह क्या है? सब्जेक्ट। और गुजरना यानी कि पास थ्रू, जंगल से द फॉरेस्ट। तो यहां पर लिखेंगे वन डे ही वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। कुछ लकड़ियां लेकर, तो यहां पर लेकर के लिए लिखेंगे कैरिंग, यानी कैरी करना, ढोना। कैरिंग सम वुड्स। आप चाहें तो विद भी लिख सकते हैं, विद सम वुड्स। वन डे ही वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट कैरिंग सम वुड्स। उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बहुत भूखा था। यहां पर जो के लिए हु लिखेंगे। और यहां पर है देखा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू, और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे ही सॉ, उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, यह क्या है? ऑब्जेक्ट। एन ओल्ड मैन, जो बहुत भूखा था, हु वॉज वेरी हंग्री। ही सॉ एन ओल्ड मैन हु वॉज वेरी हंग्री। सुरेश उसे कुछ खाना देना चाहता था। जैसे दोस्तों, मैं जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो। सुरेश उसे कुछ देना चाहता था। सुरेश wanted to give him
कुछ खाना, some food. सुरेश wanted to give him some food. लेकिन उसके पास खुद के लिए भोजन नहीं था। जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं थे। I didn't have money. आप चाहें तो had no भी लिख सकते हैं। I had no money. ये वाला ज्यादा स्टैंडर्ड है, तो यहां पर लिखेंगे बट उसके पास भोजन नहीं था। He did not have food. खुद के लिए for himself. But he did not have food for himself. इसलिए वह अपने रास्ते पर चलता रहा यानी कि कंटिन्यूड। तो यहां पर लिखेंगे सो ही कंटिन्यूड ऑन हिज वे। सो ही कंटिन्यूड ऑन हिज वे। रास्ते में उसने एक हिरन देखा जो बहुत प्यासा था। तो यहां पर है देखा यानी कि सॉ, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, रास्ते में ऑन द वे। ही सॉ अ डियर, जो बहुत प्यासा था, हु वॉज वेरी थर्स्टी। और दोस्तों प्यास बुझाना को इंग्लिश में क्वेंच कहते हैं। क्वेंच, क्वेंच द थ्रस्ट यानी कि प्यास बुझाना। ऑन द वे ही सॉ अ डियर हु वॉज वेरी थ्रस्टी। वह उसे थोड़ा पानी देना चाहता था लेकिन उसके पास खुद के लिए पानी नहीं था। तो यहां पर लिखेंगे ही वॉन्टेड टू गिव हिम। आप चाहें तो गिव इट भी लिख सकते हैं। जानवरों में हम लोग इट का भी यूज करते हैं, हालांकि स्टोरी में आप हिम का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जानवर भी इंसान की तरह बोलता है। थोड़ा पानी, सम वाटर, लेकिन उसके पास खुद के लिए पानी नहीं था। बट ही डिडंट या डिड नॉट हैव वाटर फॉर हिमसेल्फ। He wanted to give him some water, but he didn't have water for himself. इसलिए वह अपने रास्ते आगे बढ़ गया। आगे बढ़ना यानी कि go ahead। तो यहां पर लिखेंगे so he went ahead। यह सिंपल पास्ट टेंस में go से went बन जाएगा। अपने रास्ते on his way। So he went ahead on his way। फिर उसने एक आदमी को देखा जो छावनी बनाना चाहता था लेकिन उसके पास लकड़ी नहीं था। छावनी बनाना यानी कि मेक अ कैंप, यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहां पर लिखेंगे देन ही सॉ अ मैन, जो छावनी बनाना चाहता था, हु वांटेड टू मेक अ कैंप। लेकिन उसके पास लकड़ी नहीं था। बट ही डिडंट हैव वुड्स। Then he saw a man who wanted to make a camp, but he did not have woods. सुरेश ने उसकी समस्या पूछी और उसे कुछ लकड़ियां दी। तो यहां पर लिखेंगे सुरेश उसकी समस्या पूछी, asked his problem,
and gave him some woods. Suresh asked his problem and gave him some woods. बदले में उसने उसे कुछ खाना और पानी दिया। बदले में यानी कि इन रिटर्न, तो यहां पर लिखेंगे इन रिटर्न। यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। ही गेव हिम सम फूड एंड water. In return, he gave him some food and water. अब वह बूढ़े के पास गया और उसे कुछ भोजन दिया। Now he went to the old man और उसे कुछ भोजन दिया and gave him some food. Now he went to the old man and gave him some food. उसने हिरन को पीने के लिए पानी दिया। He gave the deer water to drink. He gave the deer water to drink. बुजुर्ग और हिरन बहुत खुश थे। The old man and the deer were, दो लोग हैं were यूज करेंगे, very happy. The old man and the deer were very happy. सुरेश खुशी से अपने रास्ते पर चला गया। तो यहां पर लिखेंगे सुरेश went on his way happily. या फिर सुरेश हैप्पली, यहां पर भी आप लिख सकते हैं went on his way. हालांकि एक दिन सुरेश पहाड़ी से नीचे गिर गया। हालांकि इसके लिए आप लिख सकते हैं हाउ एवर वन डे सुरेश पहाड़ी से नीचे गिर गया, फेल डाउन द हिल। दोस्तों फॉल डाउन का अर्थ होता है नीचे गिरना, फॉल से फेल बन जाएगा वर्ब टू। हाउ एवर वन डे सुरेश फेल डाउन द हिल, वह दर्द में था और वह हिल नहीं पा रहा था। ही वॉज इन पेन एंड, वह दर्द में हिल नहीं पा रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू मूव। He was in pain and he was not able to move. उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। There was no one to help him. There was no one to help him. लेकिन सुरेश ने जिस बूढ़े की मदद की थी, मदद के लिए आया और उसे ऊपर खींच लिया। The old man whom सुरेश had helped, पास्ट में दो काम हुआ और मदद करने वाला काम पहले हुआ, इसलिए यहां पर हैड यूज करेंगे। सुदूर पास्ट को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि डिस्टेंट पास्ट। आप यहां पर अर्लियर लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, यानी जिसकी पहले मदद की थी, मदद के लिए आया, केम फॉर हेल्प।
और उसे ऊपर खींच लिया। एंड पुल्ड हिम अप, पहाड़ से, तो आप द हिल भी लिख सकते हैं। बट द ओल्ड मैन whom सुरेश had helped earlier came for help and pulled him up the hill. उसके पैरों में कई घाव थे। There were many wounds. उनके पैरों में on his legs. दोस्तों इसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं he had many wounds on his legs. ये लिखना अच्छा रहेगा he had many wounds on his legs. जिस हिरन को सुरेश ने पानी दिया था उसने उसके घाव देखे और जल्दी से जंगल में जाकर कुछ जड़ी बूटियां ले आया। जिस हिरन को सुरेश ने पानी दिया था। द डियर whom सुरेश had given water, उसने उसके घाव देखे। saw his wounds, और जल्दी से जंगल में जाकर कुछ जड़ी बूटियां ले आया। जाकर, इसके लिए लिखेंगे went to. And he went to the forest and brought some herbs. The deer whom Suresh had given water saw his wounds and he went to the forest and brought some herbs. जैसे दोस्तों वह बाजार जाकर सब्जी लाया, तो आप लिख सकते हैं he went to the market and brought vegetables. तो दोस्तों आप इस तरीके के सेंटेंस में एंड का यूज कर सकते हैं। He went to the market and brought vegetables. सभी बहुत खुश थे कि वे एक दूसरे की मदद करने में सक्षम थे। All were very happy कि that वे एक दूसरे की मदद करने में सक्षम थे। They were able to help each other. All were very happy that they were able to help each other. यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो वे भी आपकी मदद करेंगे। If you help others, they will also help you. If you help others, they will also help you. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में बहुत सारे प्लेलिस्ट नजर आ रहे होंगे, किसी एक पर क्लिक कीजिए और बारी बारी से सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।